अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साचर। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जाफर एक्सप्रेस सानहे पर मुस्ताफी होने की पेशकश कर दी है। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया नुमाइंदों ने ख्वाजा आसिफ से पूछा कि अपोजिशन सिक्योरिटी नाकामी का जिम्मेदार आपको करार देकर इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। इस पर ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अगर मेरे इस्तीफे से मामला हल हो जाता है तो मैं हाजिर हूँ, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। कौमी असम्बली इजलास में ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि PTI को तनकीद का निशाना बनाया इसलिए जाता है कि बानी PTI की जानिब से कोई मजम्मती बयान नहीं आता। सिक्योरिटी पर PTI आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी, क्या वजह है कि सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? मुझे जी मुझे ठहराया जाए। मैं अगर मेरे इस्तीफे से जो है ये मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ, मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं। मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर PTI पकड़ में आ गई। बड़े बड़े नामों से पूछगछ की जाएगी। मजीद 16 अफराद से पूछगछ की जाएगी। उधर जाफर एक्सप्रेस पर हमले पर हर्जा सराई करने वाला मुलजिम भी FIA की गिरफ्त में आ गया। गिरफ्तारी बनी गालत से अमल में लाई गई। PTI को मुल्की मुफाद की परवाह नहीं। जाफर एक्सप्रेस हमले पर गंदी सियासत की ऑनलाइन प्रोपेगेंडा। FIA साइबर क्राइम की नजरों में आ गया। तज़हीक़ आमेज़ मवाद शेयर करने वाला मुलजिम बनी गाला से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शनाख्त हैदर सईद के नाम से हुई, जो रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम चलाता था। FIA हुक्काम के मुताबिक हैदर सईद सोशल मीडिया पर कालादम दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत और तशहीर करने के साथ दहशतगर्दों के हक में इश्तियाल अंगेज बयानात और मवाद भी शेयर करता रहा है। दूसरी जानिब PTI के बड़े नाम भी ओछे कामों में मुलव्विस निकले। सोशल मीडिया पर जहर उगलने वाले 16 अफराद को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने बुला लिया। तलब किए जाने वालों में फिरदौस शमीम नकवी, हम्माद अजहर, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, वकास अकरम और तैमूर सलीम खान समेत दीगर 18 मार्च को JIT में पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की बानी PTI से मुलाकातों केसेस यकजा करने की दरख्वास्त हुई है, जिसमें अदालत ने लार्जर बेंच बनाने की हिदायत कर दी है। एक और केस में PTI रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केसेस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुसलसल गैर हाजिरी पर मुराद सईद, हम्माद अजहर और फरूख हबीब को इश्तिहारी करार दे दिया है। उधर इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में मुराद सईद, हम्माद अजहर और फरूख हबीब को इश्तिहारी करार दे दिया है। आपको ये बता दें कि इस हवाले से PTI के तीनों रहनुमा अदालत से मुसलसल गैर हाजिर हैं। अदालत ने वासिक कयूम अब्बासी, राजा बशारत समेत मुतादिद गैर हाजिर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना रमना में 2 मुकदमा दर्ज हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने दोनों केसेस पर मजीद समाअत 7 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी। बलूचिस्तान और KP में अमन अमान की मखदूश हालत पर हुकूमत परेशान हो गई। दहशतगर्दी और दहशतगर्दों से कैसे निपटा जाए पार्लिमानी कौमी सलामती का इजलास कल बुला लिया गया। इन कैमरा इजलास की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर तलब किया गया है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के पै दर पै वार। खैबर पख्तूनख्वा भी शरपसंदों के नरगे में। सफाया कैसे किया जाए, दहशतगर्दी से कैसे निपटा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल बुला लिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की सरबराही में मुल्की क़यादत कल कौमी असम्बली हॉल में इकट्ठी होगी। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास में तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले में तबाह होने वाला रेलवे ट्रैक बहाल न हो सका। मशकाफ के करीब बहाली का काम जारी है और कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां मच पहुंचा दी गई हैं। दहशतगर्द हमले में मुतासरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत ताहाल जारी। धमाके के बायस ट्रैक के 382 फुट हिस्से को नुकसान पहुंचा था। जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बाद ताहाल कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद चंद रोज में रेलवे सर्विस बहाल की जाएगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक मुश्काफ के करीब ट्रैक की बहाली का काम जारी है। ट्रैक की बहाली के लिए मच और सिब्बी से टीमें रिलीफ ट्रेन के जरिए मुश्काफ पहुंची। ट्रेन की बहाली का काम आज मुकम्मल हो जाएगा। रेलवे हुक्काम का कहना है कि ट्रेन के ट्रैक पर मौजूद ज़्यादातर बोगियों को मच पहुंचा दिया गया है।
जबकि पटरी से उतरने वाली 4 बोगियों को आज क्रेन के जरिए उठा लिया जाएगा। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस के इंजन को सिब्बी पहुंचा दिया गया है। अभी खबर यह है कि लकी मरवत के थाना गंबेला पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके खिलाफ पुलिस एहलकार डट गए हैं। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्दों को पसपा होना पड़ा। मुल्जिमान रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। फायरिंग का तबादला 15 मिनट तक जारी रहा। इस हमले के बाद पुलिस ने मियांवाली और करक के सरहदी इलाकों में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि पुलिस को देखते हुए खवारिज गौरों को छोड़कर पहाड़ों में भाग निकले। सर्च ऑपरेशन के दौरान खुफिया ठिकानों और सुरंगों को बारूदी मवाद से तबाह कर दिया गया। कराची के एंटी नारकोटिक्स कोर्ट ने मुस्तफ़ा आमिर के खिलाफ मनशियात का मुकदमा ख़त्म कर दिया। मनशियात केस में मुस्तफ़ा का नाम आमिर उर्फ तैमूर वल्द आमिर शुजा दर्ज था। SHO ANF कुरंगी ने बयान दिया कि मुलजिम आमिर उर्फ तैमूर का इंतकाल हो चुका है। SHO ने मकतूल मुस्तफ़ा का डेथ सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेज़ात पेश की। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इज़हार ख्याल कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी जो इंक्रीज आई है बाय having these flows coming into the formal channels is because of the steps which were taken by actually the caretaker government, और उसके बाद इस एडमिनिस्ट्रेशन ने and with the help of the State Bank we have continued with those policies। तो इसलिए इसमें बहुत कम इस वक्त गुंजाइश है किसी के पास, और इसीलिए जो हमारे डायस्पोरा हैं पाकिस्तानी ब्रदरन एंड सिस्टर्स, उनके लिए जितनी फैसिलिटेशन अब की जा रही है बैंकों के ज़रिए, और इसमें जो फॉर्मल चैनल्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, फॉर एग्जांपल लाइक पियोनियर जो एग्रीगेटर्स हैं उनको कैसे हम सपोर्ट करें ताकि ये रेमिटेंसेस जो हैं ये इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही आएँ, पाकिस्तान के फॉर्मल चैनल में आएँ। तो इसलिए फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव ऑल द करेक्टिव मेजर्स हैव बीन टेकन, ऑलवेज वी कैन डू मोर, लेकिन द फैक्ट कि ये तकरीबन 35-36% का इजाफा होगा ईयर ऑन ईयर शोज के दीज मेजर्स आर वर्किंग। बहुत शुक्रिया जी। जी मिनिस्टर साहब, इसमें काम तो काफ़ी हुआ है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि मज़ीद भी करने की ज़रूरत है, तो चले अब लास्ट एक रियाजुल हक साहब, चौधरी रियाजुल हक साहब। थैंक यू चेयरमैन साहब, बहुत शुक्रिया। सप्लीमेंट्री मैं वज़ीर ख़जाना साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रेमिटेंसेस को पाकिस्तान कैसे लाया जाए, इस हवाले से हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। इससे कबल आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इज़हार ख्याल कर रहे थे। अगर आपने इसी में से कुछ, आसिया नाज तनोली साहब प्लीज टू आस्क वन क्वेश्चन। सर मेरा सवाल पिछले सवाल से मुतालिक था। तो फिर जाने दें, क्वेश्चन आवर इज ओवर, नाउ लीव एप्लीकेशंस। लीव एप्लीकेशन के बाद पढ़ लेते हैं ना, मोशन देख दे कौन है कौन नहीं है, किसको छुट्टी देनी किसको नहीं, फिर काम से शुरू कर, ठीक है। मिस्टर अब्दुल हकीम बलोच हैज कौमी रिक्वेस्टेड। असम्बली का इजलास जारी है। वक्फा सवालात इस वक्त हो रहा है। उसके बाद बाकायदा तौर पर जो मोशंस हैं वो पेश की जाएंगी, जिस पर बारी बारी आवाज़ उठाई जाएगी। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी की जानिब से नई नेट मीटरिंग पॉलिसी के बाद सोलर सार्फिन में तशवीश की लहर दौड़ गई है। सोलर सार्फिन से सप्लाई होने वाली बिजली की कीमत 10 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर की गई है। इसी वजह से कराची के मरकजी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान। जी काशान, बताइएगा। आज भी राब्ता कमेटी की नई पॉलिसी के तहत नेट मीटरिंग की जो नई पॉलिसी उनकी जानिब से मुतारिफ कराई गई है। उसके बाद सोलर पैनल सार्फिन में जो है तशवीश की लहर दौड़ गई है। अब जो सोलर पैनल सार्फिन से पहले बिजली की मद में जो 27 रुपये फ़रोख्त की जा रही थी, वो 10 रुपये हुकूमत की जानिब से लिए जाएंगे। इस टाइम पर मैं दुकान पर मौजूद हूँ जो कि मरकज़ी मार्केट है कराची की। क्या कहना है सर, बताइए कितना कारोबार आपका इफेक्टेड होगा इससे? कारोबार में बहुत इफेक्टेड आया। देखें, गवर्नमेंट ने एक ही 2-3 जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रोवाइड होती हैं, इसमें बिजली पानी। अब बिजली में भी इन्होंने ये जो 27 रुपये का यूनिट ले रहे थे, अचानक 10 रुपये का लग कर दिया है। लोगों के लाखों रुपए के प्रोजेक्ट्स लगे हुए, उस पर काफ़ी कॉस्ट में इफेक्ट आया। उनकी भी ज़ाहिर है, जो प्रोडक्शन उनकी अगर यूनिट माइनस करके माइनस में आ रहा था, वो कोई माइनस में अब आ नहीं रहा है। तो कोशिश करें कि आप हाइब्रिड सिस्टम लगाएं ताकि के इलेक्ट्रिक से बिल्कुल ही जान छूट जाए आपकी। नेट मीटरिंग की तरफ बिल्कुल अपना आ जाए, क्योंकि आज 10 रुपये का कल पता चला 5 रुपये कर दें। तो अपने लाखों रुपये बचाएं और हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाएँ, जब बैटरी आपके साथ हो
और के इलेक्ट्रिक से कोई वास्ता नहीं हो आपका। आपने देखा कि मार्केट के दुकानदार भी कह रहे हैं कि कारोबार इस पॉलिसी के बाद जो शदीद मुतासिर हुआ है और इनकी जानिब से ये कहा गया है कि अब जो नया सिस्टम है हैवर्ड सिस्टम अगर वो मुतारिफ करा लिया जाएगा तो के इलेक्ट्रिक से और दीगर जो इलेक्ट्रिक कंपनी है उससे मुकम्मल तौर पर शहरियों की जान छूट सकती है। जबकि हुकूमत की जानिब से नई पॉलिसी के तहत जो है 27 रुपये की जो पहले बिजली खरीदी जा रही थी अब वो बिजली जो है 10 रुपये में खरीदी जाएगी। काशान, बहुत शुक्रिया आपका। उधर हैदराबाद में सोलर सार्फिन को एक जानिब नेट मीटरिंग का रेट गिरने का गम है, जबकि दूसरी जानिब बिलों में हैस्को की ज्यादतियां परेशान कर रही हैं। तफसीलात बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान आराई। जी, सताए शहरी अब सोलर की जानिब मुतवज्जा हुए हैं। घर घर हमें हैदराबाद शहर में सोलर पैनल्स लगते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से सोलर का कारोबार तो एक जानिब अरूज पर है, दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी अनाउंस की जा रही है या आने वाली मुतवक्का पॉलिसी है उसमें सोलर सारिफ का जो रेट है जो हैस्को बिजली लेगी वो अब 27 रुपये के बजाय 10 रुपये नए सारिफ से लेगी। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। आपने घर पर सोलर पैनल लगा रखा है, क्या फ़ायदा हुआ है लगाने के बाद, और हैस्को जो नेट मीटरिंग पर रेट कम करने जा रही है उससे क्या नुकसान होगा? नुकसान ही है ना, 10 रुपये यूनिट खरीदेगी, फिर हम जब इनसे रिटर्न लेंगे तो वो किसी जो यूनिट हमारे से ले रही है वो हमारे को वापस रिटर्न कर दे, उसके बाद जो हम जला रहे हैं उसके अब गवर्नमेंट जो भी पैसे ले उसके। तो सारिफ का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि नेट मीटरिंग में जो यूनिट हमसे लें वो यूनिट हमें वापस करें, उसकी कीमत हमें नहीं चाहिए। इरफान राय अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अहम खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के मुकदमात ने अपने बहरिया टाउन की मुख्तलिफ शहरों की जायदादें सरबा मोहर कर दी हैं। कराची, लाहौर, तख्तपड़ी, न्यू मरी और इस्लामाबाद की जायदादें सरबा मोहर। नैब ने बहरिया टाउन के सैकड़ों अकाउंट्स, गाड़ियों को भी मुंजमद कर दिया। मलिक रियाज और हवालियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मजबूत शवाहिद हैं। मलिक रियाज के दुबई प्रोजेक्ट में मुजरिमाना आनत है, पाकिस्तान से मखसूस अनासर रकम दुबई मुंतकिल कर रहे हैं। तर्जुमान नैब के मुताबिक दुबई प्रोजेक्ट के लिए कोई भी रकम मनी लॉन्ड्रिंग की तस्वुर की जाएगी। आपको अपडेट करें इस हवाले से। मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के मुकदमात हैं। नैब ने बहरिया टाउन के मुख्तलिफ शहरों की जायदादें सरबा मोहर कर दी हैं। कराची, लाहौर, तख्तपड़ी, न्यू मरी और इस्लामाबाद की जायदादें सरबा मोहर हैं। नैब ने बहरिया टाउन के सैकड़ों अकाउंट्स, गाड़ियों को भी मुंजमद कर दिया है। आप बता रहे हैं मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के मुकदमात हैं। मलिक रियाज के दुबई प्रोजेक्ट में मुजरिमाना आनत, पाकिस्तान से मखसूस अनासर रकम दुबई मुंतकिल कर रहे हैं। तर्जुमान नैब के मुताबिक दुबई प्रोजेक्ट के लिए कोई भी रकम मनी लॉन्ड्रिंग तस्वुर की जाएगी। अपडेट करें, इस वक्त अहम खबर आ रही है, इस हवाले से आपको अपडेट करें। कराची, लाहौर, तख्तपड़ी, न्यू मरी और इस्लामाबाद की जायदादें सबब बहौर कर दी गई हैं और नैब ने बहरिया टाउन के सैकड़ों अकाउंट्स, गाड़ियों को भी मुंजमद कर दिया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर आ रही है। मलिक रियाज और हवालियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मजबूत शवाहिद मौजूद हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से। मलिक रियाज की दुबई प्रोजेक्ट में मुजरिमाना अनात पा गई है और इस हवाले से मजबूत शवाहिद भी मौजूद हैं। नैब की ऐसी तहकीकात सामने आ रही हैं, पाकिस्तान से मखसूस अनासर रकम दुबई मुंतकिल कर रहे हैं। और ये बताएं कि कराची में आसमान पर शहाब साकिब का खूबसूरत नज़ारा किया गया। इस नज़ारे को कई शहरियों ने कैमरे की आंख में कैद कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक शहाब साकिब के वाक़यात सालाना या बाकायदगी से कुछ वक्फों से होते रहते हैं। कराची के आसमान पर मशहूर कुन नज़ारा, आसमान पर शहाब साकिब गुजरते देखा गया। कराची में इतवार और पीर की दरमियानी शब शहाब साकिब का नज़ारा किया गया। इस नज़ारे को कई शहरियों ने कैमरे में महफूज कर लिया। शहाब साकिब दुमदार सितारों से खारिज होने वाले ठोस पत्थर होते हैं। हवा के साथ रगड़ कीमियाई तब्दीली के सबब इनमें आग भड़क उठती है। इसे आम जुबान में शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक जब ये शहाब साकिब जमीन की फिजा में दाखिल होते हैं तो इनसे रोशनी पैदा होती है जो इन्हें दिलकश और जाज़िबे नजर बनाती है। ये पत्थर सूरज के गिर्द घूमते हैं और इनका जमीन की फिजा में दाखिल होना एक कुदरती फल्कियाती अमल है। इसकी वजह से इनसे रोशनी की से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कोई कह रहा है कि दुमदार सितारों का ही एक पार्ट है, कोई कह रहा है कि ये लाइटनिंग स्टार है। ये है क्या? व्हाट इज द एक्चुअलिटी बिहाइंड दिस? सबसे पहले तो ये बताइएगा। अच्छा, अभी तो पहले तो बात तो ये कि इसको ना भी कंफर्म कि वाकई ये मीटियोर्स था कि नहीं। मिस्टर फारूक ने भी इसको अभी कंफर्म किया है। ताहम कुछ मेरे पास जो नासा का डेटा था तो इसमें एक लाइरिट मीटियोर्स का शेड्यूल दिया गया है। तो उसमें ये है कि 16 से 22 तारीख तक उन्होंने कहा था कि ये जो है ना
मीटियोर्स होगा, लेकिन ये क्या वाकई ये वही मीटियोर्स है? यदि ये कंफर्म हो तो आमतौर से ये होता है कि वो 5 तारीख को उन्होंने, लेकिन वो तो जब अभी ये जो है ना कंफर्म देखिए ये वाकई है, लेकिन है तो आपको मालूम है पाकिस्तान में 2012 में भी मीटियोर गिरा था। तो अब ये कि इसकी लोकेशन क्या थी ये नहीं पता, कि आया मगरिब की तरफ था कि मशरिक की तरफ था ना। अगर मशरिक की तरफ है तो फिर तो ज़मीन में गिरना चाहिए, तो फिर तो डिटेक्ट हो जाना चाहिए। तो अभी वैसे ये इसको कंफर्म होना है कि आया ये वाकई मीटियोर था भी कि नहीं था। ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि ये जो वाक़या हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, इस पर अभी तहकीक की जा रही है, अभी कंफर्म नहीं किया जा था, लेकिन बहरहाल बहुत जल्द इस पर तहकीक मुकम्मल कर ली जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए। आगे में तो आपको बताएं कि डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरीज की ज़ेर-ए-सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। किसी भी किस्म की मुनाफरत, जबरी फितरा, ज़कात और शिद्दत पसंदी फैलाने वाले अनासर पर कड़ी नज़र रखने के हवाले से हिकमत अमली का भी असरनौ जायज़ा लिया। यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रमज़ान का आखिरी अशरा, चांद रात और ईद उल फितर पर खुसूसी सिक्योरिटी लाहे अमल का जायज़ा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में IG सिंध, कमिश्नर कराची, एडिशनल आई कराची समेत रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने रशियन फेडरेशन के जहाज़ का इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत की। रूसी कौंसल जनरल और जहाज़ के कैप्टन समेत अमले का गवर्नर सिंध ने खैर मकदम किया। पाकिस्तान नेवी के कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब और दीगर सीनियर अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। गवर्नर सिंध ने कहा, रूसी नेवल जहाज़ों की कराची आमद से बहरी ताउन मज़ीद मुस्तहकम होगा। और अभी खबर यह है कि हुकूमत सिंध ने महकमा तालीम के तमाम शोबों को डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन से मुतालिक इजलास में स्कूल इंस्पेक्शन का निज़ाम बेहतर करने समेत गैर ज़रूरी स्कूल इंतज़ामिया को ख़त्म करने समेत कई अहम फैसले किए गए हैं। सिंध में निज़ाम तालीम को किस तरह बेहतर किया जाए, वज़ीर आला की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन से मुताल्लिक इजलास। महकमा तालीम के तमाम शोबों को डिजिटलाइज करने का फैसला। असातिज़ा और तलबा की हाजिरी के लिए चेहरे की शनाख्त डिजिटलाइज होगी। स्कूल इंतज़ामिया को इंतज़ामी इख्तियारात दिए जा रहे हैं। तमाम स्कूलों का अपना बजट होगा जिसे वो खुद खर्च करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने स्कूल इंस्पेक्शन का निज़ाम बेहतर करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने वज़ीर तालीम को 8.7 मिलियन बच्चे स्कूल लाने का खुसूसी टास्क सौंप दिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को सैलाब से मुतासर स्कूलों की तामीर का काम तेज करने की हिदायत की गई। वज़ीर आला सिंध ने गैर जरूरी स्कूल इंतजामिया को खत्म करने की हिदायत कर दी। कहा, ताल्लुका जिला और डिविजनल सतह पर गैर जरूरी स्कूल इंतजामिया कम की जाए। लाहौर डेंटल कॉलेज और अस्पताल के फैकल्टी मेंबरान इदारे की बदइंतजामी से तंग आ गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत लिख दिया। प्रिंसिपल और MS मुस्तकिल लगाने का मुतालबा कर दिया गया। लाहौर डेंटल कॉलेज और अस्पताल के 45 फैकल्टी मेंबरान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत लिख दिया। खत में मुतालबा किया गया कि डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल और अस्पताल के MS को मुस्तकिल बुनियादों पर लगाया जाए। खत में लिखा, मुस्तकिल MS तैनात न होने से डेंटल अस्पताल में इंतजामी उमूर ख़राब हो चुके हैं। डॉक्टर नबीला रियाज के पास डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल का इजाफी चार्ज है। डॉक्टर नबीला रियाज किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट की मुस्तकिल सरबराह तैनात हैं, जिसकी वजह से इंतजामी उमूर में मुश्किलात पेश आ रही हैं। PSL सीज़न 10 की ट्रॉफ़ी का लाहौर में टूर जारी है। लुमिनार ट्रॉफ़ी की पैकेजेस मॉल में नुमाइश की गई। PSL के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर, लाहौर कलंदर्स के आतिफ राना और समीन राना ने तकरीब में शिरकत की। कॉमिक क्रिकेटर्स मोहम्मद हुरैरा और उसामा मीर भी मौजूद थे। पुरजोश फैंस ने ट्रॉफ़ी के साथ तस्वीर बनवाई। और नाजरीन, माह रमज़ान में जहां नौजवान नाइट मैच खेलकर दिल को बहलाते हैं, वहीं पर अब ख़वातीन भी इस ट्रेंड में आगे हैं। कराची में अब नौजवान ख़वातीन घर की मसरूफियात से फारिग होकर इंडोर स्पोर्ट्स एरिना और प्ले ग्राउंड में क्रिकेट मैचेस को एंजॉय कर रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 62वीं नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। सदर मुमलिकत लाहौर में होने वाली चैंपियनशिप के फाइनल बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए और इवेंट जीतने वाली टीम DS को कायद-ए-आज़म गोल्ड कप 2025 की ट्रॉफी पेश की। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और दीगर शुबहाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी तकरीब में मौजूद थे। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।